दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी के अनेकार्थी शब्द, यानी कई शब्दों से एक शब्द मिला के बनाना। आइए देखते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के लिए कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा और जीके जीएस भी मिलेगा। आइए देखते हैं। देश के बाहर से कोई वस्तु मंगाना। देश के बाहर से अगर हम कोई वस्तु मंगाते हैं उसे हम आयात कहते हैं, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं इंपोर्ट। अंग्रेजी में कहते हैं इंपोर्ट। अंग्रेजी में उसका अनुवाद हम करेंगे इंपोर्ट से। आ मीन्स आना, यानी बाहर से कोई चीज लाई जाए तो आयात। अगर बाहर भेजी जाए तो निर्यात, यानी एक्सपोर्ट। एक्स माने बाहर करना। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद कर लीजिएगा। लोग धोखे में रहते हैं, आयात और निर्यात भूल जाते हैं। आ मीन्स आना, यानी दूसरे देश से आए तो इंपोर्ट है, और कहीं जाए तो निर्यात है, यानी एक्सपोर्ट है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके वो अप्राप्य है। जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते वो अप्राप्य है। प्राय लोग गलती करते हैं। जिसका उपचार संभव नहीं है वो असाध्य है, यानी ऐसी बीमारी जिसका उपचार हम नहीं कर सकते वो असाध्य रोग है। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसको हम टकसाल कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मिंटो। याद रखिएगा, अंग्रेजी की भी बहुत सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत सारे मीनिंग्स याद करने पड़ेंगे। मिंट माने टकसाल होता है। जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिंट। जो त्यागने योग्य है उसे हम कहते हैं त्याज्य। त्यागने योग्य है, एवॉइडेबल है, उसको हम कहते हैं त्याज्य। जंगल की आग को कहते हैं दावाग्नि। जंगल में जो आग लग जाती है, चाहे वो अपने आप लगे या किसी माध्यम से लगे, उसको हम कहते हैं दावाग्नि। और उदर के अंदर एक आग होती है, इसको भी याद कर लीजिएगा। उदर के अंदर जो आग होती है उसको हम कहते हैं जठराग्नि। उसको हम जठराग्नि कहते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। जिस पुत्र को हम, अगर संतान नहीं है और किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसको हम दत्तक पुत्र कहेंगे। जिसमें कोई विवाद ही न हो वो निर्विवाद कहलाता है, और जो निंदा के योग्य हो उसे हम कहते हैं निंदनीय। निंदा के योग्य, निंदनीय। और सबसे अंत वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मांस रहित भोजन कहते हैं हम उसको निरामिष। जिस भोजन में शुद्ध शाकाहार हो, किसी भी प्रकार से किसी जीव की हत्या शामिल ना हो, उसको हम निरामिष भोजन कहते हैं। और जिस भोजन में मांसाहार शामिल हो उसको हम आमिष कहते हैं, आमिष भोजन। इसको भी याद कर लीजिएगा, उसको हम आमिष कहते हैं। यानी एक तो वेजिटेरियन से, एक नॉन वेजिटेरियन से। आमिष मीन्स नॉन वेजिटेरियन और निरामिष मीन्स वेजिटेरियन, मांस रहित भोजन। आज के वीडियो में इतना ही। आपको बहुत सारा कंटेंट इसी प्रकार से मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।